मदरसा बोर्ड से, और आपने देखा होगा कि जो भी इम्तिहानात की तब्दीलियां हैं और वक्त पे रिजल्ट का आना, इम्तिहान का होना, इनकी सरगर्मी और जिम्मेदारियों का हिस्सा रहा है। बड़ा करम तशरीफ लाएं। मैं मुख्तसर में एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने आप लोग का रिज़्क़ आप लोग की इबादत से जोड़ा है। आपका कुरान पढ़ाना आपका की मुलाजमत भी है और आपका रिज़्क़ भी है। ये बहुत खुशनसीब आप लोग हैं कि आप लोग शरीफ पढ़ाते हैं, दीन की बातें, दुनियावी बातें बच्चों को सिखाते हैं और उसके बदले में आपको सैलरी मिलती है। आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब है वो हमारे पास मुस्तहक में। और मेरे चेयरमैन मोहतरम जब से दफ्तर में आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से बोलता हूँ कि हम लोगों को फ़ख्र से बाहर में बोलने का मौका मिलता है कि मैं मदरसा बोर्ड में मुलाजमत करता हूँ। बाद जगह मैं कतरा के निकल जाता था, बात ऐसी होती थी। इनकी आमद की बात से बहुत फ़ख्र से मैं मदरसा बोर्ड में मुलाजमत करता हूँ। पहले ये होता था कि 5 रुपये का बल्ब लाना है तो अपने पैसे से हम लोग मंगवाते थे। अब उस ज़माने में 80 लाख रुपया इनकम टैक्स को जाता था, दफ्तर से जाता था। अब 5 रुपये का बल्ब भी हम लोगों को अपने पॉकेट से लाना पड़ता था। इसमें इतनी तब्दीलियाँ आई, चेयरमैन साहब ने इतनी कुशादा दिली से खर्च किया। इनका पैसा है, बच्चों का फीस आता है, टीचर की चीज़ है, ये उनकी ज़ात पर खर्च करो, ये उनको दो। आने जाने में आप चाय क्या बिरयानी खिलाओ, वकालत नहीं करो तुम लोग। इस तरह से हम लोग के इतना पुश्तक किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मैं फ़ख्र से बोल सकता हूँ हर जगह कि मैं मदरसा बोर्ड में पहले मैं महफिल से घबरा के निकल जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसानी से इत्मीनान रहें। अब मैं मकबूल हर दिल अजीज, अकीदतों का महवर व मरकज, इस प्रोग्राम के रूह रवां, अमीर कारवां, मोहसिन व सरपरस्त, मुहिब्बे वतन और मुहिब्बे इल्म, खादिमे कौम, इज़्ज़त माब आली जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ। साथियों के तेरी हिम्मत की बुलंदी पर सुरैया है निसार, साया अफ़ग़न तेरे ऊपर रहमत परवरदिगार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख करम और शुक्र है कि आज हम तालीम नौबालगा प्रोग्राम के आगाज़ के मौके पे हम सदर मदरसीन, ख़ास तौर से अभी सीतामढ़ी और शिवर के सदर मदरसीन को मैंने बुलाया है और इस मौके पे इस प्रोग्राम में शरीक जनाब शिबली कासमी साहब जो नाज़िम आला हमारा शरिया बिहार झारखंड तशरीफ़ फरमा है, इनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने वक्त दिया है शिरकत के लिए। ख़ास तौर से मैं जनाब शाहिद साहब जो प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में सोशल स्टडीज़ के और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन लोगों ने हमारे इस टूटे फूटे इदारों के जो मुंतशिर हैं, जो बहुत ही मफलूकुल हाल के हालत में थे, उसमें इस प्रोग्राम को ले जाने के लिए इन लोगों ने वक्त दिया। और जनाब मैं फैज़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में पूरी ताकत तवानाई के साथ शरीक हुए और इनके जितने अभी आप खुशकिस्मत हैं, मदरसा बोर्ड भी और हमारे असातिज़ा बिहार के तकरीबन 4000 मदारिस और इसमें 15,000 असातिज़ा और 8 लाख के तकरीबन बच्चे, जिन लोगों के साथ मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, जामिया इस्लामिया नई दिल्ली के प्रोफेसर और यूनाइटेड नेशन का जो यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड है जो पूरे दुनिया में तंजीमें काम कर रही हैं, उनके साथ मदरसा बोर्ड को और मदरसा का असातिज़ा को काम करने का मौका मिला। और यूनाइटेड नेशन का दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, जिसने 5 लाख रुपया देकर मेरा निसाब तालीम तैयार कराया
वो यूनिसेफ के दफ्तर में, जिसमें देवबंद से, नदवा से, अशरफिया से और हमारे तमाम मदारिस का सादा चुनिंदा लोग थे, शरीक हुए और आज आपके हाथ में निसाब तालीम। तो ये मदरसा बोर्ड के लिए खुशकिस्मती है, खुशाइन बात है कि इतने बड़े बड़े इदारों से हमारे उलमा कराम को, हमारे सदर मदरस को रूबरू होने का मौका मिला। और जब तक आप सोसाइटी और समाज में अच्छे लोगों से साथ नहीं जोड़ेंगे, इनकलाब पैदा नहीं हो सकता है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो साहबे कराम तो बहुत ही कम मखलूकुल हाल थे, बहुत ही दूसरे रास्ते पे थे। सिर्फ अल्लाह के रसूल के सोहबत में आ गए तो इनकलाब पैदा हो गया और उस रसूल को पूरे दुनिया के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। तो मैंने अभी कुरान की आयत तिलावत की कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, ला युगय्यिरु मा बिकौम, किसी कौम के अंदर इनकलाब नहीं पा सकता जब तक कोशिश नहीं करे। और आप पूरी दुनिया की तारीख है, आप कुरान पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमिलुस सालिहात, ऐ ईमान वालों नेक अमल करो। और जब तक अमली जिंदगी में हम नहीं आएंगे, हम लाख बात बना लें, लाख बात कर लें, कोई फायदा नहीं। मिदहते गुफ्तार से समझो न अखलाकी सनत, खूब होना और है और खूब होना और है और खूब करना और है। ये जो है, जब तक हम अच्छी बात कर लें, अच्छे तौर पे बहुत ही सजाए ढंग से बातों को रख दें और हमारे अमली जिंदगी में बातें नहीं, कोई कामयाब नहीं हो सकता है। ये मदारिस और मदारिस के असातिज़ा, जिसमें उलमाए कराम काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और इन उलमाए कराम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया। आपने कुरान में विरासत का मसला पढ़ा कि मर जाता है इंसान तो उसके बेटे को क्या मिलेगा, बेटी को क्या मिलेगा, उसके शौहर को क्या मिलेगा, लेकिन वहाँ विरासत का माल का मामला बताया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विरासत को दिया उलमा को, ये इल्म का मामला है। और आप जो है, अल्लाह के रसूल का जो मुअल्लिम का लफ्ज़ खिताब दिया गया, उस मुअल्लिम की विरासत आपको दी गई। आप खुशकिस्मत हैं कि रोजी तो कहीं मिल सकती है, शराब खाना का भी काम करने वाला रोजी ले सकता है और दूसरा बूट पॉलिश करने वाला और कहीं, और आपको इस रोजी इन मदारिस में दिया कि अल्लाह के कुरान की तालीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की तालीम और दिगर उलूम जो असली तालीम दे रहे हैं, और रोजी वहाँ आपने दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलइन शकरतुम लयज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम मिन अज़ाबिल शदीद। अगर शुक्र करोगे तो हम बढ़ा देंगे और नाशुक्री करोगे तो सख्त अज़ाब में पकड़ लेंगे। आपने देखा अभी हाल के दिनों में आसाम में 1650 मदारिस बंद हो गए। उन लोगों ने दूरंदेशी से काम नहीं किया, उसका नोटिफिकेशन हो गया, बंद हो गए। ये मत जानिए कि मदरसों में नौकरी हो गई और सरकार पैसे दे दिया, नए लोगों को 20-25 हज़ार, पुराने को 45-50 हज़ार, और ये मिलता रहेगा। ये जान लीजिए, लिख लीजिए, अगर आपने सही ढंग से काम नहीं किया, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। जो चीजें नाकाम हो जाती हैं, बेकार फेंक दिया जाता है। मिठाई के डब्बे में मिठाई लेके आते हैं, जब तक मिठाई बाकी है वो डब्बा घर में रखा रहेगा फ्रिज में, जैसे मिठाई खत्म डब्बा फेंक दिया जाएगा। आप दाढ़ी टोपी रखे रहिए, अगर आपने अपने अमलों को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में नहीं लगाया तो ये सारे जो मराहत मिले हुए खत्म हो जाएंगे। मैं नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार का शुक्रगुजार हूँ तो मुझे उन्होंने बुलाकर चेयरमैन बनाया, और बनाने के बाद जो दर्द दिल में था कि मदारिस को मैंने जिसको बनाया, एक तबलीगी जमात को बनाया और एक प्रोफेसर को बनाया और एक आलिम मदरसे को बनाया, और ये जाकर जो वहाँ लूट खसुट मचाए, ये जानते थे खबर नहीं, एक एक चीज़ की खबर वज़ीर आला आप क्या कर रहे हैं वहाँ खबर है, मैं क्या कर रहा हूँ खबर है। और मैंने वादा किया इंशाअल्लाह मैं करप्शन दूर करूँगा, और इसके लिए मुझे बहुत सहना पड़ा और सुनना पड़ा। जो दलाल किस्म के लोग थे, अखबार में बयान देते रहे और खुश होते रहे कि कल हट जा रहे हैं परसों, अब मुझे राई के दाने के बराबर असर नहीं पड़ा। मैं जानता हूँ अल्लाह ने मुझे बनाया है, मैं इसके लिए कोई पैरवी किया हूँ, और जिस दिन तक वो मेरा मुकद्दर रखा है मैं रहूँगा, और नहीं रहूँगा तब भी अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं मस्ती में रहता हूँ, मुझे कोई गम नहीं। ये मिल गया तो कल भी मैं गाड़ी से चलता था, अल्लाह मुझे आगे भी रखेगा, चलाएगा।
अंजुमन मैं सेक्रेटरी हूँ, अभी हूँ, रहूँगा। इसलिए ये ज़्यादा इसकी लालच नहीं है कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। जब कोई चेयरमैन बना तो ये सोचता था तो ये मिल ही गया। अब कैसे मंत्री बन जाए, कैसे विधायक बन जाए, उसके पीछे दौड़ रहा है। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मुझे काम मिला है, उजिराना दिया है और ईमानदारी साथ करना। और इस काम करके मुझे खुशी है कि जान लीजिए ये मदारिस, ये दीनी इदारे और ये कुरान और हदीस के तालीम इस जान से ज्यादा अजीज है। लोग महसूस करते हैं तो पैसे मिल जाए, कोई फायदा मिल जाए, कोई फायदा नहीं है उन चीजों को सोचने से। अल्लाह तबारक तआला ने मोमिन को जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद दिया। और आप ये समझ रहे हैं कि हम धोखाधड़ी करके और अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होकर हम खुश रह लेंगे, कभी खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए इस आद के साथ जाना है कि हम अगर मदरसे में कदम रखेंगे, अगर कोई गांव का मर भी जाएगा तो एक आदमी जाएगा। और उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक मुझे छुट्टी नहीं मिली। और छुट्टी लेनी हो तो 16 दिन सीएल दे रखा हूं मैं, और आपको 14 दिन ईएल है, 60 दिन छुट्टी है, उसमें काम कीजिए। मदरसे में जाते जाते मदारिस के असातिज़ा और प्रिंसिपल पूरा दिन भर का काम लेकर चले जाते हैं और बैठ के बेचैनी में है कि कैसे हेडमास्टर को उल्टा सीधा बोले और किसी तरह करके मैं बाहर निकल जाऊं। वहां मन नहीं लगता है, वो तो मिल रहा है पैसा, इसलिए वहां मन नहीं लगता है। इसलिए हम चाहेंगे कि पूरी ताकत, और मैं बता दूं कि मेरे आने से पहले ये उलमाए कराम जो देवबंद से, नदवा से, अशरफिया से बड़े बड़े डिग्री लेकर और सही मानों में आलिम थे, अच्छी डिग्रियां लेकर आए थे, अच्छी सलाहियत के मालिक थे, जब गांव में निकलते थे चोर जा रहा है, बेईमान मदरसा बोर्ड का आदमी सब बेईमान है। और बोर्ड के किरानी, जैसे मेरे कंट्रोलर ने कहा, ये अलकाब थे आपसे मुझे आने से पहले। सरकार समझती थी कि ये बेकार लोग, ये सरकार नहीं बंद करती थी, लोग कहेंगे कि भाजपा हुकूमत आ गई, एनडीए की हुकूमत आ गई, वो लाज लिहाज में आपको छोड़े हुए थे। लेकिन 2 साल के अंदर अल्लाह ने आपके इस धब्बे को समाज में गुजर रहे हैं, मदरसे के ऊपर कोई नहीं बोल सकता है। आज स्कूलों से बेहतर हालात में मदरसे हमारे हो गए, अभी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा तब्दीली है, थोड़ी सी तब्दीली है। आपके पास सिलेबस है, गवर्नमेंट के 70,000 स्कूलों के लिए आज सिलेबस नहीं है, 5 साल से किताबें नहीं है, आपको किताब छपवा के गाड़ी बाहर लगी हुई है, आप जो जाइए वस्तानिया फौकानिया में जब उनके लिए किताब खरीद के ले जाइए, यहाँ रखी हुई गाड़ी में किताब है। अल्लाह की नेमत है, 25 वर्षों में कभी सिलेबस के मुताबिक किताबें देखा कोई क्या? दीनी किताबों को देखा क्या? और 1 से लेकर मौलवी तक दीनी किताबों को इस्तेमाल करा दी गई है। 1 से 8 तक SCRT का बुक और फौकानिया और मौलवी 9 से 12 किताबों को NCERT का बुक शामिल की गई है। जब ये सारी बातें फिर से अपने छापा अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ, अभी पार्लियामेंट इससे पहले चल रहा था, क्या सही है कि मदरसों में SCRT बुक लागू हो गया दीनी किताब के साथ? क्या ये सही है कि NCERT बुक लागू हो गया? क्या ये सही है कि मदरसों में ट्रेनिंग दी गई कोरोना की? क्या ये सही है कि मदरसों में जो है लर्निंग आउटकम की ट्रेनिंग दी गई? ये सारे, और ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड दिया जा रहा है, ऑनलाइन मार्कशीट दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन का जब जवाब गया पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के जो पूरे हिंदुस्तान इस डेमोक्रेसी में सबसे ऊंची अदालत है, वहां पर जो है ये मामला आया, सब लोग ताज्जुब में पड़ गए। ये क्या इनकलाब आया कि मदरसे के लोग सिर्फ कुरान हदीस तक मौजूद रहते थे, आज कुरान हदीस के साथ वो साइंस पढ़ाने के लिए, वो मैथ पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और पूरे हिंदुस्तान में ये बात चल रही है कि पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए। आज आसाम हुकूमत ने इसमें कामयाबी नहीं मिली उसको कि उसने सिलेबस को लागू नहीं किया, स्कूल के सिलेबस को मदरसों में लागू नहीं किया। आज बंद हो गए मदरसे, क्योंकि हम कुरान हदीस पढ़ाने के लिए पैसे नहीं देंगे। और आज हिंदुस्तान के आईन के 28A में लिखा हुआ है, हम तमाम सदर मजलिस कहेंगे कि आईन की किताब खरीद के मदरसों में रखिए। ये जमानत है, इस हिंदुस्तान में रहते हैं तो आईन जानना जरूरी है। 28A में लिखा हुआ है कि जो लोग सरकारी मराहत लेंगे वो लोग मजहबी तालीम नहीं दे सकते हैं, हिंदुस्तान का आईन पढ़िए। और 2A में लिखा हुआ है, अगर आपने सरकारी मराहत लिया, अगर ट्रस्ट के अंडर में है, अगर सोसाइटी के अंडर में है,
न्यास बोर्ड के अंडर में तो मजहबी तालीम दे सकते हैं। जब मैं ट्रस्ट लाया तो मेरे ऊपर 10 के मुकदमे हाई कोर्ट में किए गए और कानून नहीं पढ़ते हो, रद्द हो गया। और हमारे सेक्रेटरी, हमारे जो प्रधान सचिव, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि सही है कि हिंदुस्तान के आईन में जो बातें लिखी गई हैं कैसे नहीं मानिएगा। हर उस शहरी के लिए जरूरी है कि जिस मुल्क में रहता है उसका कानून माने और जिस मजहब में रहता है उस किताब को माने। और एक बात मैं बता दूं, हम कितना अच्छी तालीम ले लें, कितना अच्छी डिग्री ले लें, जब तक कि इल्हामी किताब का इल्म हम नहीं देंगे वो इल्म मुकम्मल नहीं हो सकता है, ये जान लीजिए। और इल्हामी किताब क्या है? कुरान है, तौरात है, जबूर है, इंजील है, यहाँ तक के वेद भी है। आप वेद का मुताला कीजिए। वेद में 6000 साल पहले वेद क्या है? विद्या। वेद क्या है? विद्या, उसका माना साइंस। और वो 6000 साल पहले कहा एक ही आस्ती द्वितीय नास्ती नास्ती नास्ती। अल्लाह का कंसेप्ट उसने दिया, एक ही खुदा है, दूसरा नहीं है। नहीं, आज जितने भी हिंदू हैं, जितने भी पूजा करें, जितना मूर्ति करें, वो सब कहते हैं एक ईश्वर है। और वो भी कहते हैं न शुरू है न अंत है, अल्लाह का शुरू और अंत नहीं। ये जान लीजिए, आप इल्हामी किताब का इल्म दे रहे हैं। और इल्हामी किताब का इल्म देने का फायदा क्या है कि आप जो उलमा बैठे हुए हैं, आप काबिल मोहतरम इसलिए हैं कि आप इस दुनिया के बारे में भी जानते हैं और आखिरत के बारे में जानते हैं। कोई साइंस सिर्फ दुनिया के बारे में बता सकती है, आखिरत का इल्म उसको नहीं। और जहां आप साइंस पढ़ लेते हैं और उस पर सोशल साइंस पढ़ लेते हैं, मैथ पढ़ लेते हैं और दीगर उलूम आप हासिल कर लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाता है। इसीलिए आप अगर आप आपने दूसरी बात यह है कि अगर हम सिर्फ साइंस पढ़ लिया, अपने बच्चों को साइंस पढ़ा दिया, तो क्या पढ़ेगा? 200 साल पहले डार्विन ने इजाद किया कि इंसान की इर्तिका जो हुई वो बंदर से हो गई। और हमारा आलिम, हमारा देवबंद और नदवा, सरफिया और इन मदरसों के पढ़ा हुआ जब पढ़ाएगा तो कहेगा कि आज का इंसान इस दुनिया के सबसे मुतबर, सबसे अच्छा जो अंबिया कराम हैं, उनके हम औलाद हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। और इस खून में आदम अलैहिस्सलाम के खून है, ये फर्क है। इसलिए अपने खोए हुए आज हम महसूस करते हैं, अगर हमने दाढ़ी रख लिया, हमने टोपी पहन लिया, हमने कुर्ता पहन लिया और दिमाग में एहसास कमतरी में मुब्तला हो गए, एहसास कमतरी के शिकार हो गए कि हम फरसुदा लोग हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज से 1000 साल पहले, 800 साल पहले उन मदारिस के जो हमारे बड़े बड़े तालिब इल्म हुए, अब अबीसीना जो इतना बड़ा स्कॉलर, अरबी का पढ़ने वाला इतना बड़ा स्कॉलर हुआ कि जिसने मेडिसिन के अंदर इतना रिसर्च किया, मेडिसिन इजाद किया कि पूरे दुनिया के लोग उसकी किताब पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अल-राज़ी इतना बड़ा सर्जन निकला कि आज उसके सर्जरी को पूरे दुनिया के लोग एडॉप्ट करके उसको अपनाए हुए हैं, अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करके उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए एहसास कमतरी को हटा दी। न राहें सख्त होती है, न मंजिल दूर होती है, मगर एहसास नाकामी थका देती है राही को। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। दूसरी बात, कभी भी हजरत अमीर शरीयत मौलाना हमारा वली रहमानी साहब से मैं चेयरमैन बनने से था, वोट उनके यहाँ बैठा था, बात हो रही थी, इतना नाला थे मदरसों के इस घूस रिश्वत से, बेईमानी शैतानी से, कहते हैं मदरसों को बंद हो जाए। मैं उनको हाथ रख के कहा था ऐसा मत कहिए, मुझे मालूम था मैं चेयरमैन बनने वाला, मुझे पहले से मालूम था मैं चेयरमैन बनूंगा। और अब वो कहते हैं कि नहीं, आज के डेट में मदरसों के अंदर बदलाव आ गया और जो ये करप्शन में हमारे उलमा अर्रासी वल मुर्तसी किलाहुमा फिन्नार का सबक पढ़ाने वाला, उसमें इतना डूब गया था कि पूरे दुनिया के अंदर जो घूस का रेशियो था वो नहीं था। ऐसे डाकू लोग बैठे थे और सबका दवाई किया हूं, भले कितनों गाली देना हो दे लीजिए, मैं उसमें मानने वाला नहीं। लोग हमको कहते हैं कि आप जो है जरा नरम हो जाइए। हम कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि चोर का अगर
हाथ काटना हो तो अगर हमारी फातिमा का भी आ जाएगा नाम तो मैं काट दूंगा। ये नरम थे। और अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, पूरे दुनिया के लिए रहमत बना। इसीलिए हम नीतीश कुमार वजीर आला बिहार का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे चेयरमैन बनाए और पूर्णिया गया 17 तारीख को। मैं 31 जनवरी को ज्वाइन किया, 17 फरवरी 7वां वेतनमान और 25 फरवरी को उसी में कैबिनेट डिसीजन हो गया। और अभी लास्ट चुनाव में जाने के रोज से पहले 17 तारीख को लास्ट कैबिनेट था। शाम में खबर गई यहाँ से कि चेयरमैन साहब से पूछो, अंदाज क्या है बुलाने का, चेयरमैन साहब से पूछो कि कल फुर्सत में है। हम कहा हम आए और गया मैं। और जाने के बाद में तमाम अफसरान को, चीफ सेक्रेटरी और तमाम प्रधान से बुला के दूसरे रूम में रखा। दूसरे रूम में क्या कर रहे, हम कहा कि दे दीजिए EPF 15% और 800 मदरसा। कहा 800 एक दिन में नहीं होगा, लास्ट कैबिनेट है। सेम डे में उन्होंने कहा अफसरों को कर। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों के साथ मदरसों से किया, हम लोग उनके साथ नहीं उतरे। शर्म भी आती है जाने के लिए। एक बन गया है ट्रेडिशन कि हम वहाँ रहेंगे। अरे वहाँ कहाँ रहोगे जहाँ जो तुम्हारे मदारिस के बारे में न हो, जो हमारे इमारत के बारे में, इदारा शरिया के बारे में, खानकाहों के बारे में, मसाजिद के बारे में जो सही सोच रखता है उसके साथ नहीं आते हो और उन जगहों में जाते हो जो तुमको धुतकारा जाता है, वो सेकुलर हो जाता है। हम लोग जाने के लायक नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए ही बन गया वजीर आला तो मैं पूरे बिहार में घुमा और मदारिस का साजो कहा कि 2 रकात नमाज पढ़ दीजिएगा और 2 लीटर तेल डाल के 2-4-10 गाँव में चले जाइएगा, 2-4 टेलीफोन कर दीजिए। लोगों ने दुआ किया, वजीर आला बन गए, कोर्ट से नहीं बने। ये दुआओं की बरकत है वाला उलमाए कराम के जो उन्होंने नवाजा है, ये दुआ से बने, वोट से नहीं बने। ये आप लोगों की दुआएं उनको काम कर गई कि इतने जो ये लोग समाज से कटे हुए समझ रहे थे। मैं शुरू से ये महसूस करता था कि जो मदारिस उलमा काम कर रहे हैं उनको भी अच्छी सैलरी मिले, उनको भी पेंशन मिले। मैं बहुत दिन से लड़ता था, अल्लाह ने पेंशन भी दिला दिया और आपको वोट नहीं दिया आप लोगों ने मेजर पोर्शन, लेकिन पहला काम वज़ीर आला ने क्या का नोटिफिकेशन जारी कर दिया EPF लागू करने का 15%। आप जो करना की हम अच्छाई करें, उधर है हम अच्छाई करेंगे, आप जो सोचना है सोचते रहिए। और आज इस प्रोग्राम में आप तशरीफ फरमाएं। 20 करोड़ रुपया उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाने के लिए पूरे बिहार में मदारिस में तालीमी इनकलाब पैदा किया जाए, उन्होंने मुख्तस किया है और उसके लिए उन्होंने आज़म किया है कि मदरसों के अंदर तमाम सहूलियात। और हमारे नाज़िम साहब ने बहुत अच्छी बात की, वज़ीर आला बिहार ने मदरसों में मकानात के तामीर के लिए 50 करोड़ रुपया पर्सन किया और 50 करोड़ इस साल किया। लेकिन अफसरान के ऐसे उसमें पेच कम है कि हमारे मदारिस के पास असातिज़ा में उतना टाइम नहीं है, ना उतना जा सकते। मैंने कहा वज़ीर आला बिहार को कि आप मॉडल बना दीजिए, उस्तानिया में 2 कमरा दे दीजिए, फौकानिया को 4 कमरा दे दीजिए, मौलवी को 6 कमरा, लेट्रिन बाथरूम और उसका पानी का इंतजाम कर दीजिए। जहाँ हॉल बनाना है वहाँ हॉल बना दीजिए। एक मॉडल बना के सरकार को दे दीजिए, किसी एजेंसी को दे दीजिए, सब बना देगा एक साथ। और 100 करोड़ मैं कहा हूँ कि 50 करोड़ को 100 करोड़ कर दीजिए। इंशाअल्लाह हमारे मदारिस ये पूरे हिंदुस्तान में, जैसे कि हमारे साहिब साहब ने कहा, ये अमली नमूना बनेंगे और लोगों को मजबूर होकर इन मदारिस की तरफ आना पड़ेगा। इसलिए एक तरफ आप तालीम दीनी दे रहे हैं, वहाँ असली तालीम भी दे रहे हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। अब मैं अपनी हमारे जो सीतामढ़ी के हमारे जो असातिज़ा हैं उन लोगों ने सवाल उठाया है, उसका जवाब मैं दूँ। अब जवाब दूंगा तो शर्मिंदा हो जाएंगे। वो तो अभी बहुत लंबी चौड़ी बात मेरे ऊपर कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा लेटर बनाया 88 मदरसों का, जो हज करने जो आदमी गया था उसका फॉरवर्डिंग लगा के उसको भेज दिया बोर्ड में और उस पे जाकर वो पैसे ले लिए। उन्हीं का आदमी केस किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने मुझे कई लेटर भेजा, वहाँ डिपार्टमेंट से भेजा, तो जांच करने के लिए दिया गया है। जांच उनके फेवर में आ जाएगा तो पैसे जारी हो जाएंगे। वो गलती उनकी थी, मेरा कोई, अब हाई कोर्ट में कोई मामला जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे जरिए कोई अगर मैं तो बंद किया तो खोल भी देता हूँ। अगर कहीं गलती कोई से मदरसों को बंद किया, तनख्वाह बंद किया तो जारी कर देता हूँ, तंबीहन होता है, बंद करने का मकसद नहीं होता है। दूसरा काम नीतीश कुमार वज़ीर आला ने बिहार ने किया कि अभी मदरसों को विजिलेंस के लिए
ऑर्डर पास कर दिया था लोकायुक्त ने, और लोकायुक्त का आदेश पड़ा हुआ था। हमने हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस किया। उसी बीच में चुनाव में इन लोगों ने लेटर निकाल दिया, मैं वज़ीर आला को दिया। उस चुनाव पीरियड में तमाम अफसरान को डांट दिया। जब हाई कोर्ट में मुकदमा चला गया, लेटर क्यों जारी किया? और उसको हक नहीं है लोकायुक्त को कि तमाम मदरसों को जांच हो कराए, वज़ीर आला का काम। उनको जिस मुकदमा किया जाएगा उसमें जाना। 2011 का जो एक्ट है उसमें उनको हर मदरसों में इंक्वायरी करने का हक हासिल नहीं। और मदरसा बोर्ड केस कर दिया है, एक आदमी रिजवान है, उसे भी केस किया है। हम लोग किसी तरह का उस पर अंकुश नुमाई नहीं करने देंगे। और एक सवाल इनका है, साइंस टीचरों का 18 साल से तनख्वाह, कई साल से तनख्वाह बकाया थे। मैं दिल्ली गया 10 बार, मैं पैसा पास करके लाकर 18 साल की तनख्वाह दे दी। अभी मेरे पास 1,70,00,000 रुपया है। 2-4 लेटर दिया गवर्नमेंट को कि इंक्वायरी दीजिए, उसमें भी हमारे साइंस टीचर केस किए हुए हैं, जिसके नतीजे में मेरे पास पैसा मौजूद है, मैं बेचैन होते थे, लेकिन केस की वजह से नहीं हो रहा। जैसे मुकदमा वो लाइन पे आ रहे हैं, अब मैं वो भी पेमेंट कर दूंगा। और बहुत जल्द जो मदरसों कंप्यूटर नहीं है वहाँ हम कंप्यूटर फराहम कराएंगे। अभी इस चुनाव ये जो हमारा ये चल रहा है ट्रेनिंग 1 तारीख के बाद खत्म हो रहा है, उनको बुला के बाकी को सब कंप्यूटर में खरीद के रखा हुआ बोर्ड में, बहुत जल्द पहुँचा दिया जाएगा। और जब हमारे ये लोग जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, 2 नाम जैसे उन्होंने कहा, एक असली तालीम से, एक दीनी तालीम से अच्छे नौजवान लोगों को भेजिए, जो उम्र दराज ज़्यादा नहीं, जो चल फिर नहीं सके, उनको भेजिए और उसमें ताउन कीजिए और मिलजुल कर हम सब करेंगे। अकेले चेयरमैन कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब तक आपका ताउन और आपका इसमें मदद, और आपको क्या है, मदरसा में रहिए, पढ़ाइए और ईमानदारी के साथ काम कीजिए। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेक अजर को ज़ाया नहीं करता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।